दिख रहा है स्क्रीन? नो सर। नहीं सर, नहीं आ अभी रहा। नहीं दिख रहा है सर। नहीं सर। नो सर। हाँ, अब भी दिख रहा होगा। यस सर, स्क्रीन दिख रहा है। चलिए, हाँ आपका सर। आज डेट कितना है? 12 12 अगस्त। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है, अभी 2 क्वेश्चन और हम लोग आज करेंगे, और आज का क्वेश्चन है L3 is equal to W such that W is an element of 0,1 का स्टार। कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस भी आज हम डिस्कस करेंगे। W is equal to there where W is a decimal equivalent of integer and it is divisible by 3। सो लैंग्वेज यही है। नाउ इसके लिए डिजाइन डीएफ है, यहाँ डीएफ आप लोग बनाइए। सिग्मा जो है 0,1, ठीक है। तो ये अटेम्प्ट लीजिए कि कोई भी नंबर जो है 3 से डिविजिबल है, इसके लिए बनाना है आपको डीएफए, ठीक है। आप डिज़ाइन कीजिए। एक चीज़ हमेशा माइंड में रखिएगा कि हर स्टेट पे, हर इनपुट सिंबल पे ट्रांजिशन होता ही है डीएफए में, ठीक है। हर स्टेट पे, हर इनपुट सिंबल में ट्रांजिशन होता ही है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, वो मतलब क्या बोलते हैं, फॉर्मल डिफिनीशन में ये चीज़ कौन इंश्योर कर रहा है जो हम बोल रहे हैं? सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, सॉरी सिग्मा नहीं, डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? क्यू क्रॉस सिग्मा टू। डेल्टा क्या होता है? क्यू क्रॉस सिग्मा टू क्यू होता है। तो हर एक स्टेट में हम हर एक इनपुट सिंबल पे किसी ना किसी स्टेट में जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। यही डीएफए का डिफिनीशन है। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लीजिए। आई थिंक बन जाना चाहिए। पहले तो आप लैंग्वेज लिखिएगा कि L3 में कौन कौन से लैंग्वेज हैं, ठीक है। तो चलिए बनाना शुरू कीजिए। कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना सभी? यस सर। हाँ सर। यस सर। इसको बनाइए जरा। पहला चीज है कि अगर सोच पा रहे हैं तो स्टेट के बारे में सोच सकते हैं स्टार्टिंग में ही कि 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या क्या स्टेट सोच सकते हैं, ठीक है। क्या क्या स्टेट हो सकता है। अगर ध्यान आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप पहले ही स्टेट के बारे में सोच लिए। नहीं आ रहा है तो आप L3 में जो जो स्ट्रिंग है उसके लिए बनाने की कोशिश करते जाइए, वो अपने आप बन जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा।
किसी ने कुछ सोचा अभी तक? सर हाँ कृति। हेलो सर, बोल रहे थे यहाँ डेसिमल इक्विवेलेंट है W, तो सॉरी, हमारे पास जो सिग्मा दिया है वो बाइनरी 0 1 दिया हुआ। नहीं, आई एम सॉरी, क्वेश्चन। यस सर। सर आप म्यूटेड हैं। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो बाइनरी इक्विवेलेंट है, मैंने गलती से उसे डेसिमल इक्विवेलेंट लिखा था। ठीक है, W इज अ बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ इंटीजर एंड इट इज डिविजिबल बाय 3। अभी ठीक है क्वेश्चन कृति? यस सर, अब सही है। हाँ ठीक है, अब ट्राई कीजिए। हेलो हेलो। हाँ बोलिए संतोष। हाँ सर, बोल रहे थे कि सर बाइनरी नंबर में 3 से डिविजिबिलिटी के लिए कंडीशन मतलब दिख रहा है सर कि अगर अगर बाइनरी नंबर में नंबर ऑफ वंस इवन हो तो शायद डिविजिबल होगा सर 3 से। पता नहीं, इस डायरेक्शन में मैंने नहीं सोचा है। नहीं सर, ऐसा नहीं क्या होगा। बोलते हैं, ठीक 3 है, से डिविजिबल का लेकिन एक और तरीका है ना सर। हाँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचा है कि कोई, मैं जैसे 4 के लिए मैंने निकाला था वैसा वैसा मैंने नहीं सोचा कि 3 के लिए क्या वैसा है। सोचना अच्छी बात है, लेकिन हम वही हर एक स्ट्रिंग के लिए वो क्लासेस बनाने का सोचेंगे कि सर तो वो भी जो जो एक क्लासेस सेकंड, बने। म्यूट कर रहे हैं। अब जिनको बोलना है वो बोलिए, अनम्यूट करके, आवाज आ रही थी। सर जैसे हाँ क्लासेस भी जो जो डिफरेंट स्टेट बनेगा वो भी तो रूल के अकॉर्डिंग ही ना बनेगा सर, ताकि हाँ उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। हाँ, सो एग्जैक्टली, सो आप अपना रूल ढूंढिए, आप जो ढूंढ रहे हैं, अगर मिलता है तो ये बहुत अच्छा बात होगा। हमारे पास एक बहुत ही सिंपल रूल है, सिंपलेस्ट रूल बोल सकते हैं। 3 से अगर डिविजिबिलिटी चेक करना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, बस इतना ही। ये इसी क्वेश्चन को हम आंसर करके रूल बनाएंगे। ओके समझे सर। संतोष? 3 यस से सर। कोई नंबर मतलब कोई नंबर मतलब डिविजिबल है 3 से,
तो क्या क्या स्टेट पॉसिबल। ठीक है, बस इतना ही। हम थोड़ी देर में हिंट देंगे, लेकिन पहले आप लोग कुछ तो सोच रहे हैं, अच्छी चीज तो सोचिए। हाँ आसिफ, हेलो। आसिफ बोलिए। हाँ सर, बोल रहे हैं ना कि जैसे इसमें एक ये कंडीशन ये भी है ना कि जो नंबर मतलब 3 से डिविजिबल है ना, तो उस नंबर का सम जो है, जैसे मान लीजिए 375 ले रहे हैं, है ना, हाँ हाँ तो उस तीनों नंबर का सम करते हैं, जैसे 3 7 5 है तो ऐड करके 15 आ रहा है ना, वो 15 हाँ डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो 3 से डिविजिबल होगा। एक क्राइटेरिया हाँ। तो सो ये है, तो इसके सो पॉइंट ये है कि ये डेसिमल वाला क्राइटेरिया है, हमको भी पता है ये वाला, लेकिन क्या इस तरह का सर चीज हाँ बाइनरी में सर भी शेयर किए हैं, सर शेयर शेयर किए। किए हैं, देखिए। क्या है ये 3 स्टेट, क्या बोल रहा है सर श्वेता? जैसे कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है, वेरी गुड, 1 हो चलिए ठीक है, सकता है, ठीक और ठीक है, ठीक है, बस बस काफी। बाकी लोग ट्राई कीजिए प्लीज। ठीक है श्वेता, थॉट सही है, बाकी ये करेक्ट है कि नहीं ये थोड़ी देर में हम लोग देख लेंगे। थॉट इज राइट। ठीक है, थॉट ट्रैक पे है। गोविंद, गोविंद ने भी कुछ भेजा। आपका भी सेम ही थॉट है गोविंद? जी। गोविंद, श्वेता का जो थॉट है वही आपका भी थॉट है गोविंद? हेलो। हाँ सर। हाँ ठीक है, हाँ सर। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड गोविंद। चलिए 2 लोगों का भी आया है रिस्पांस, और हमको लगता है अब हम शुरू करें क्या डिस्कस करना, या कुछ और टाइम चाहिए? कृति का भी आया है सिमिलर रिस्पांस। ठीक है, वेरी गुड, आप लोग तो बहुत फास्ट लर्न कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ऑलमोस्ट 3 लोग कर चुके हैं। अब देख लेते हैं कि क्या आता है, सही है या नहीं। ऑलमोस्ट आइडिया तो सही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि म्यूट नहीं है ना मेरा। L3 में क्या क्या होगा बताइए। साइलेंट इधर पहले लिख देते हैं। 0। 0 एक सेकेंड, पहले मुझे लिख लेने दीजिए अपने हेल्प के लिए। चलिए इतने में ही हो जाना चाहिए, नहीं तो आगे देखेंगे। हाँ बोलिए, लैंग्वेज बोलिए जरा। साइलेंट साइलम 000 0, मतलब ये 0 लेंथ 011। का है, देन 1 लेंथ का स्ट्रिंग, देन 2 लेंथ का यस स्ट्रिंग सर। 0 0, देन 3 लेंथ का, और 2 लेंथ का स्ट्रिंग में क्या आएगा, 1 1 भी डिविजिबल है। 11। ठीक है, यस सर। ठीक है, और अब 2 लेंथ का हो गया, 3 लेंथ उसके में फिर अगेन 0 0 0,
0 1 1 0 होगा, 1 1 1 ठीक 1 है, 0 1 1 0, हाँ 1 1 0 मतलब 6 एंड सो ऑन, यस सर। ठीक है। तो हम स्टार्ट स्टेट एक लिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो सिंस एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है तो ये फाइनल स्टेट भी होगा। चलिए ठीक है, अब इसमें 0 आ रहा है तो कितना भी 0 आ रहा है देख रहे हैं ना, फाइनल स्टेट ही होगा, मतलब सारे 0 डिविजिबल बाय 3 हैं, तो लूप हो गया इसमें, ठीक है। और अगर 1 आता है, 1 आता है तो अच्छा ना, स्टेट के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले। तो 3 से डिविजिबल में 3 केसेस होंगे। पहला केस जब रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, मीन्स W mod 3 0 हो सकता है, W mod 3 1 हो सकता है, W mod 3 2 हो सकता है, इतना ही होगा। हाँ ठीक है, फिर अगेन कोई भी नंबर आएगा, यही 3 कैटेगरी में रख सकते हैं हम लोग, ठीक है, किसी यस भी सर। नंबर को इसी 3 कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। ये तीनों का यूनियन लेंगे, सिग्मा स्टार है एक्चुअली, ठीक है। तो अगर 1 आया तो कौन से स्टेट में जाना चाहिए, 1 वाले स्टेट में भेज दीजिए, ठीक है। 1 आया तो 1 वाले स्टेट में, 1 कौन सा है इधर, 0 0 1 1 आया, ठीक है। 0 1 0 2 है तो रिमाइंडर 2 होगा, तो 2 वाले स्टेट में इसको भेज दीजिए, 0 इधर है 1 इधर है, ये क्या हो गया, 2 वाले स्टेट में चले जाइए, तो ये 1 0 0 1 0 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 आया, 3 तो एक्सेप्ट होना चाहिए, हाँ 3 जो है एक्सेप्ट यस होना सर। चाहिए ना, क्योंकि 1 1 1 1 3 तो यस सर, एक्सेप्ट मतलब डिविजिबल मतलब यस रिमाइंडर सर। 0 होगा, तो 1 यस 1 सर हो के लिए जाएगा। हम, हाँ 1 1 के लिए हम वापस इसी स्टेट में जाएंगे, ठीक है। अच्छा 4 4 4 के लिए किस स्टेट में आना है बताइए, 4 के लिए किस स्टेट में Q1 में जाना है, सर। हाँ क्योंकि रिमाइंडर 1 होगा, Q1 मतलब यहाँ पे लिखा नहीं है, चलिए आप एज्यूम कर रहे हैं कि ये Q1 है एंड ये Q2, यही ना, यस ठीक है। सर। तो 4 है 1 0 0, तो 1 से Q1 में गए, फिर 0 से Q2 में गए, अगेन यहाँ एरो होगा, अगेन 0 से किस में गए, Q1 में गए, ठीक है। 5 कितना है, 1 0 1, रिमाइंडर कितना होगा, 2 होगा 5 के लिए, तो हमको किस में रहना होगा, Q2 में रहना होगा, तो ये Q0 से शुरू किया 1, देन 0 रीड करके Q2 आया, 1 रीड करने के बाद हमको यहीं रहना है, सेल्फ लूप लग। ठीक है। अभी देखिए तो इसमें 0 1 दोनों में ट्रांजिशन है, इसमें भी 0 1 दोनों में ट्रांजिशन है, मतलब इसमें 0 1 दोनों में ट्रांजिशन हो गया, इसमें भी 0 1 दोनों में ट्रांजिशन हो गया, इसमें भी 0 1 दोनों में ट्रांजिशन हो गया, तो अब और ट्रांजिशन हम लोग नहीं दे सकते, तो हमारा पूरा ट्रांजिशन हो गया। अब कोई भी स्ट्रिंग जो है लेके देखिए और मतलब चेक करते हैं हम लोग कि हम लोग सही है कि नहीं, ठीक है। आप लोग मिला लीजिए, श्वेता कृति और कौन थे, यस सर। सर एक बार और बताइएगा तो। हाँ ठीक है, एक बार और बताते हैं, हाँ ठीक है, तो एक बार और बताने बोल रहे हैं। सो देखिए 3 स्टेट लेने का फंडा क्यों है, क्योंकि जब हम कोई भी नंबर को कोई भी नंबर W को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 केसेस बनता है, रिमाइंडर आइदर 0 हो सकता है, दैट मीन्स डिविजिबल है, रिमाइंडर 1 हो सकता है, या फिर
2 हो सकता है। तो 1 और 2 के केस में डिविजिबल नहीं है, लेकिन 0 के केस में डिविजिबल है। तो 0 जो है मेरा मतलब जो रिमाइंडर 0 वाला जो स्टेट हम बनाएंगे वो मेरा फाइनल स्टेट होगा, क्योंकि हमको 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, क्वेश्चन बोलेगा कि 3 से डिविजिबल करने के बाद आपका रिमाइंडर 1 है, तो आप उसके लिए डीएफए बनेंगे, तो फिर मेरा फाइनल स्टेट क्या होगा? अगर हम क्वेश्चन चेंज कर दें, हाँ Q1 होगा। अगर हम क्वेश्चन चेंज कर दें कि W इज नॉट डिविजिबल बाय 3 बट रिमाइंडर इज ऑलवेज 1, देन Q1 होगा। Q1 होगा। सिमिलरली रिमाइंडर 2 होगा तो Q2 होगा। यस तो सर। ये तीन स्टेट बनते हैं, ठीक है, 0 1 2। तो Q0 Q1 Q2 वही 3 स्टेट को का सिंबल है, समझिए। Q0 जब रिमाइंडर 0 हो, Q1 जब रिमाइंडर 1 हो, Q2 जब रिमाइंडर 2 हो। तो अभी इधर साइड में जो नंबर्स मैंने लिखा, अब इस पे मैं रन करके देख रहा हूँ, रन करके मैं डिजाइन कर रहा हूँ। तो अभी L3 में लिख चुका हूँ, तो L3 में भी आप एक एक स्ट्रिंग के लिए जो भी एक्सेप्ट हो रहा है उसके लिए बना सकते हैं। और सिंस आपको रिजेक्ट के लिए भी बनाना होता है ना, रिजेक्ट के लिए भी देखना होता है, क्योंकि 1 और 2 वाले स्टेट तो रिजेक्ट वाले हैं। तो आप सिस्टमेटिकली स्ट्रिंग लिख लीजिए और सिस्टमेटिकली उसको अपने डीएफए में रन करके आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है। तो अब देखिए कि पहले हम स्ट्रिंग लेते हैं 0 0 0, ठीक है। तो 0 0 0 जो है डेसिमल, इसका इक्विवेलेंट 0 है, ये 3 से डिविजिबल है, तो ये स्टेट Q0 में होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे सेल्फ लूप दिया 0 में। क्लियर है? नाउ सेकेंड स्ट्रिंग मेरा है 1, सेकेंड स्ट्रिंग है 1, दैट मीन्स 0 0 1। तो 0 0 1 क्या रिमाइंडर देगा 3 से डिवाइड करने में? 1 रिमाइंडर देगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे आएगा। तो डेफिनेटली मतलब Q1 में जाना चाहिए 0 0 1, क्योंकि हम लोग पहले से स्टेट डिसाइड किए हुए हैं। तो 0 0 घूमे तो Q0 में ही रहे। 1 जैसे ही आया हम चले गए Q1 में। ये देखिए, ये वाला 1 रीड करके हम चले गए, तो मतलब ये वाला 1 भी हो गया हमारा। ये वाला 1 क्या है? रिमाइंडर 1 दे रहा है। नाउ 2 क्या रिमाइंडर देगा 3 से डिवाइड करने में? 2 रिमाइंडर देगा। तो इसका डेसिमल बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? 0 1 0 है, तो 0 सेल्फ लूप है इधर, ठीक है। देन 1 आया तो हम Q1 में गए, फिर 0 आया तो हम Q2 में जाना है हमको। ये 0 आया तो हमको Q2 में जाना है। क्यों? क्योंकि 2 जो है रिमाइंडर, मतलब 3 से डिवाइड करने में 2 रिमाइंडर देगा और उसका स्टेट हमारा Q2 है। क्लियर हुआ अभी आपको? सर Q1 से Q2 जो लूप लगाया तो उसमें 0 ही क्यों लिया? 1 तो भी ले सकते थे। Q1 से Q2 लूप नहीं है, वो है Q1 से Q2 में ये 0 क्यों लिए, ये बोल रहे हैं ना। मतलब आप यस एक हम कलर कर रहे हैं, आप इसके बारे में पूछ रहे हैं, ये वाला 0 क्यों लिए? हाँ सर। अच्छा ठीक है। अब ये इसको देखिए, इसी कलर पे जहां जहां हम लिखेंगे उसको देखिए, ये क्या है? 0 1 0 तो किसका, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है? 2 सर। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? इसका 2 रिमाइंडर। डिवाइड 2 होगा, ठीक है। मतलब 3 को 2 से ये ऐसे डिवाइड करते थे ना बचपन में, तो 2 आएगा। 0 बार में जाएगा, ये 0 2 रिमाइंडर हो गया, ठीक है। ठीक है, यस सर। हाँ। तो अब क्या है कि किस स्टेट में जाना चाहिए? यहाँ से तो हम देख लिया 2 रिमाइंडर है तो स्टेट 2 में जाना चाहिए। स्टेट 2 Q2 जो है उसी वही सब स्ट्रिंग को के लिए घर है समझिए, या वेटिंग प्लेस है, जो स्ट्रिंग 2 रिमाइंडर दे रहा है। तो ये डेफिनेटली कहाँ आना चाहिए? ये वाला स्ट्रिंग 0 1 0 रीड करने के बाद कहाँ जाना चाहिए? Q2 में। Q2 में जाना चाहिए। तो देखिए 0 रीड, पहला 0 रीड किया तो ये Q0 में घुमा, फिर उसके बाद 1 है तो 1, ये 1 रीड करके कहाँ गया? Q1 में गया। अगेन ये तीसरा है 0, तो ये 0 वाला रीड करके कहाँ आना चाहिए? Q1 में आना चाहिए। क्लियर है अभी? क्लियर है जिन्होंने पूछा था? यस सर। ठीक है, चलिए एक बड़ा स्ट्रिंग लेके देखते हैं।
हमको बताइए तो इस स्ट्रिंग का डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा? 1 1 0 1 0 1 1 0। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है? आप लोग जो बोलेंगे हम वही लिखेंगे, हम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। सर 110। हम म्यूट कर रहे हैं, आवाज आ रहा है, अब जो बोलेंगे अनम्यूट करके बोलेंगे। हाँ कृति आप कुछ बोल रहे थे? 110। पक्का ना? बाकी लोग वेरीफाई कर लीजिए। ये 110 है, 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा बताइए? 2 बच रहा है। यस सर। ठीक है, 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो अगर हम इस स्ट्रिंग को पास करते हैं या रीड करते हैं या ऊपर इस मशीन में रन करते हैं, ये स्ट्रिंग को इस मशीन में रन करते हैं, तो मेरा किस स्टेट में रुकना चाहिए मशीन? मतलब Q2 में रुकना चाहिए। तो अभी चेक कर लेते हैं, चलिए इस स्ट्रिंग को लिख लीजिए 1 1 0 1 0 1 1 0। ठीक है, अब चलिए हम शुरू करते हैं कहाँ से? Q0 से। Q0 में 1 रीड करके कहाँ गए? Q1 में। Q1 में। देन ये Q1 में 1 रीड करके कहाँ गए? फिर Q0 में Q0। हाँ, देन Q0 में 0 रीड करके कहाँ गए? Q0 में ही। Q0 में। फिर Q0 में 1 रीड करके कहाँ गए? Q1 में। Q1 में। फिर Q1 में 0 रीड करके कहाँ गए? Q2 पर। हाँ Q2 पर सर। सर ये 214 आएगा, ये 110 नहीं होगा। ये कितना आएगा? 214। हाँ ठीक है, अभी देख लेते हैं। Yes, Q2 में, हाँ Q2 में 1 रीड करके कहाँ गए? सर Q2 पर ही। ठीक है, वो आप सही बोल रहे हैं, ये रॉन्ग आ रहा है। Q2 में 1 रीड करके कहाँ गए? Q2 पर ही रहेंगे। हाँ Q2 पे रहेंगे। फिर ये 1 रीड करके कहाँ जाएंगे? Q2 पे रहेंगे। और ये 0 रीड करके कहाँ जाएंगे? Q1 पे गए। तो इसका मतलब रिमाइंडर 1 है। तो ये जो 110 जो लिखा है किटी, ये रॉन्ग है ना? देखिए कितना आ रहा है, कितना बोला आपने? यस सर, यस सर, 214 सर। 14 सर। 214। रिमाइंडर देखिए कितना आ रहा है? तो एक आ रहा है सर। रिमाइंडर एक आएगा सर। 214। 214 ठीक है। 300 से 21 हाँ 71 आ जाएगा। ये 0 0 हुआ, 71 किसे हो? एक बार में जाएगा। यस सर। एक हुआ ना, रिमाइंडर एक हो गया। यस सर। और ये तो Q1 ठीक में है, बंद तो होगा। एक रिमाइंडर के इक्विवेलेंट कौन सा है? यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है साइड में, स्टेट 1 मतलब Q1। Q0 Q1 एंड Q2। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, आप लोग ये भी ट्राई कीजिए। एग्जाम्पल 4 है ना? सर। हाँ सर अनामिका ज्वाइन नहीं कर पा रही है क्लास, उसको क्या लिंक करवा नहीं रहे? मिल रहा। क्या है? अनामिका ज्वाइन नहीं कर पा रही क्लास, क्यों? तो उसको लिंक नहीं मिल रहा है। वो तो ज्वाइन कर रही है यूजुअली, उनको बोलिए ना, वो ग्रुप में जाके फ्लैट के अंदर लिंक होगा, फ्लैट के अंदर।
यस हाँ, चैनल में जाएंगे तो उसमें लिंक है। ये सब बोल देता। हाँ बोल दो। तो सर व्हाट्सएप में लिंक शेयर नहीं हो सकता सर? लिंक शेयर कर दीजिए, सही रहेगा। हाँ लिंक शेयर हो सकता है निरंजन, लेकिन नहीं करना चाहते हैं सिक्योरिटी पर्पज से कि कोई और भी ना ज्वाइन करे क्लास। ठीक है। सर एक्चुअली अगर ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट टीम काम नहीं कर रहा होगा तो लिंक हुए देख नहीं सकता कोई। मतलब मतलब जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम उसका काम ही नहीं कर रहा है तो कैसे ज्वाइन हो पाएगा? तो उसको तो लिंक ही चाहिए मतलब ज्वाइन करने के लिए। हाँ तो यस सर। सभी का अकाउंट तो क्रिएटेड है ना। तो अगर क्रिएटेड रहता तो ज्वाइन हो ही जाता। तो सबका नहीं क्रिएटेड है क्या? हम ज्यूम कर क्रिएटेड रहे हैं सबका सब। हाँ क्रिएटेड सबका है पर रॉन्ग पासवर्ड के कारण मतलब वो अपना अकाउंट एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो ये तो रिजॉल्व हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ है क्या? शायद नहीं हुआ होगा तभी तो मतलब। चलिए ठीक है, इसको रिजॉल्व करवाइए जल्दी से। अनमोल शायद मुरली से बात कर रहे थे, नहीं तो जिनका दिक्कत होगा हमको भेज दीजिएगा, हम मुरली को भेज देंगे। ठीक है। ठीक है सर। चलिए एल एग्जाम्पल फॉर W सच दैट W इज एन एलिमेंट ऑफ 0,1 का स्टार एंड W begins and ends with same symbol. सर आपका स्क्रीन विजुअल नहीं हो रहा है। सर स्क्रीन विजिबल है सर। विजुअल है, उसके तरफ से दिक्कत होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लीजिए। अभी क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। अच्छा कहाँ चला गया? ठीक है, दिख रहा है ना अभी? यस सर। W ends begins and ends with same symbol। अगर स्टार्ट हो रहा है 1 से तो एंड होगा 1 से। ठीक है, आराम से बनाइए, है आपके पास टाइम 5-10 मिनट है। सर स्क्रीन वाला स्लाइड खोलिए ना, मतलब क्वेश्चन वाला।
सर हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए, सॉरी म्यूट था गोविंद। सर, थोड़ा देखिएगा सर, भेजे हैं। हाँ। बिगिन एंड एंड्स विथ, अच्छा गोविंद, 01 जो है, सुन रहे हैं मेरी बात? 01 एक ऐसा स्ट्रिंग है जो कि रिजेक्ट होना चाहिए, लेकिन आपका एक्सेप्ट हो जा रहा है। देखिए तो, हो रहा है 01 एक्सेप्ट ना? सर इन सेम, मतलब सर एक भी तो क्या, जीरो भी तो सर हो सकता है ना सर, सेम कैरेक्टर में, और इन। आप बोल रहे हैं कि 0 का स्टार्टिंग और एंड एक सेम है, तो आप बोल रहे हैं कि उसको हम ले लें। हाँ लीजिए, देखिए ठीक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे लेना है नहीं लेना है, लेकिन हम अभी बोल रहे हैं अभी जो डायग्राम है आपका, ठीक है, वो ये ऐसा है कि 01 को भी एक्सेप्ट कर रहा है। यस सर। सर 11 आए तो भी एक्सेप्ट करे, सर 00 आए तो भी एक्सेप्ट करे सर। सिंगल, आप बोल रहे हैं सिंगल 0 है तो एक्सेप्ट कर रहा है, तो हाँ सिंगल 0 जो है वो क्या है, मतलब वो स्टार्ट भी 0 से हो रहा है, एंड भी 0 से हो रहा है, तो डेफिनेटली वो एक्सेप्ट होना चाहिए। यस सर। हाँ हाँ, लेकिन 1 0, मतलब सिंगल 0 के लिए बनाएंगे दैट्स फाइन, बट सिंगल 0 के बाद आप देखिए कि उसके बाद आपने उसमें 1 पे सेल्फ लूप दे दिया, तो क्या हो रहा है कि 01 भी एक्सेप्ट हो जा रहा है, तो यू कांट गिव सेल्फ लूप वहां पे 1 पे, क्योंकि वो एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर नीचे नीचे 1 के लिए भी आपने दे दिया, एंड देन 0 का भी सेल्फ लूप आप वहां पे नहीं दे सकते वैसे देन। सो थिंक, थोड़ा सा सोचिए सर, कहाँ पे सर? थोड़ा। Q1 Q2 जो स्टेट बताए हैं हम, कॉन्ट्राडिक्शन दे रहे हैं कि वो सेल्फ लूप होगा नहीं, बात समझिए। वो सेल्फ लूप क्यों नहीं होगा कि हम आपको स्ट्रिंग दे रहे हैं एक 01, तो 01 एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये 0 से शुरू हो रहा है बट एंड 1 से हो रहा है, लेकिन आपका ऑटोमाटा में एक्सेप्ट हो जा रहा है। दूसरा स्ट्रिंग 101 से शुरू हो रहा है लेकिन 0 से एंड हो रहा है, ये भी आपका एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो गोविंद इसको फिर से बनाइए, अलग कीजिए। अभी ठीक है, आप सोच रहे हैं ना, अब यहाँ पे Q2 स्टेट में अपने थॉट को अलग करना शुरू कीजिए, कैसे अलग करेंगे। ठीक है, चलिए। सर देखिएगा जरा। हाँ देख रहे हैं, तो हाँ ये सही दिख रहा है मुझे। हाँ संतोष, आई थिंक आई एम कन्विंस्ड कि ये सही होना चाहिए। श्वेता का भी आ गया, सर देखिए अभी शेयर किया। आपका भी देखने में तो सही लग रहा है श्वेता। वो 0 से शुरू हुआ, 0 पे लूप दे दिए, वेरी गुड। 1 इधर आ जाएगा। नहीं, इसमें देखिए आपने इधर साइड में कुछ गलत किया। 1 1 0, इधर दोनों में 1 1 लिख दिया है श्वेता, उसको ठीक करेक्ट कर लीजिए। मतलब जो लेफ्ट ब्रांच है ना आपके ट्री का, जो ट्री ट्री है क्या ये, जो भी, हाँ ट्री, पता नहीं ट्री है कि नहीं, नहीं सेल्फ लूप है, ट्री नहीं है। यस सर। तो आपका लेफ्ट ग्राफ्ट का जो लेफ्ट ब्रांच है, राइट ब्रांच है, उसमें 1 1 दोनों में लिखा है, एक 1 होगा तो एक 0 होगा, ऐसा। अब कौन 0 होगा वो यस आप सर। बताइए, ठीक है, वो करेक्ट कर लीजिए। बाकी यस करेक्ट, आइडिया आइडिया एकदम सही लग रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, तो 2 सॉल्यूशन आ गए, एक सॉल्यूशन और हम वेट कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन फटाक से किसी का है। एक 3 आए ऑल दो, तो पहला सॉल्यूशन किनका था? गोविंद का। तो गोविंद करेक्ट करके अगर आप लाते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट सॉल्यूशन जिसका आता है उसके बाद हम लोग बनाएंगे।
बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सर गए। अभी जो भेजे वो ठीक है ना? वो बस वहाँ पे 0 1 की जगह 0 करना था। श्वेता, हाँ ठीक है। आपने करेक्ट करके भेजा, कहाँ भेजा दिख नहीं रहा, अच्छा नीचे भेजा, हाँ ठीक है, मतलब उसी समय बोल दिया ना, करेक्ट है, माइनर मिस्टेक है वो बस। चंदन चंदन ने भेजा, ठीक है, ऋतिक ने भेज दिया, सुधा ने भेज दिया। चलिए अब हम लोग भी देख लेते हैं, बाकी लोगों के लिए हम लोग सॉल्यूशन बना देते हैं, नोट्स में रहेगा तो बाद में रिव्यू कर लेंगे। ये नोट्स भेज देंगे ना, थोड़ा सा ये नोट्स गंदा है, लेकिन देखने में थोड़ा सा गंदा हो गया ऊपर में, लेकिन ठीक है, फिर भी यही भेज देंगे, एटलीस्ट याद रहेगा ना कि क्लास वर्क किए थे हम लोग। डायग्राम कैसा है? Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। सो ये 0 देखिएगा, 0 ठीक बना लेना। ठीक है, एक्सेप्ट स्टेट ये दो हो गए। ये पहला एग्जांपल है ना जहाँ एक्सेप्ट स्टेट 2 है, ये स्टार्ट स्टेट होगा। यस सर। इधर से दे देते हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा चलिए, अब स्टेट का डिस्क्रिप्शन आप लोग बना ही लिए, तो स्टेट का डिस्क्रिप्शन बताइए, Q0 क्या है? आलोक सर आ गए होंगे तो बताइएगा। Q1 क्या है? Q1 बताइए क्या है? Q0 एप्सिलॉन के लिए है, Q1 क्या है? सारे स्टेट का इंफॉर्मेशन हम लिख रहे हैं, बताइए। Q2 Q3 एंड Q4। Q1 जो है वो 0 से शुरू हो रहा है, देन सिग्मा स्टार है बीच में, देन अगेन 0 है, ठीक है। Q2 क्या है? 1 से शुरू हो रहा है, सिग्मा स्टार है बीच में, एंड देन 1 सिग्मा स्टार मतलब कोई भी स्ट्रिंग हो गया। Q3 क्या है? Q3 बताइए। हम्म 0 0 1 0 0 Q3 जो है 0 1 0 सर। 0 सिग्मा स्टार 0 1 0। यस सर, 0 1 0। 0 1 0 Q3 है, श्योर? नो सर। हाँ 0 सिग्मा स्टार 1। 0 1 1
अच्छा, किसी ने बोला 0 सिग्मा स्टार 1, ये करेक्ट है? यस सर। है ना? ठीक है। और Q4 क्या है? 1 सिग्मा स्टार 0। जीरो। तो ये 4 स्टेट का डिस्क्रिप्शन ऐसा हो गया। चलिए अब थोड़ा सा समराइज करते हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें हम लोग देख लिए। सर आ गए हैं क्या? छोड़ दें हम? यस सर, क्लास स्टार्ट हो गया है लगता है। अच्छा, ठीक है। 1 मिनट जाइएगा नहीं, हम अटेंडेंस ले रहे हैं आप लोग का। डाउनलोड अटेंडेंस, ठीक है। जाइए आप लोग।